हेलो, नमस्ते एंड नमस्कार ट्रेडर्स। आज का डेट है December 13। आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। सुबह इतने बड़े फॉल के बावजूद मेरा व्यू था सी साइड का, क्योंकि अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था और एट द सेम टाइम निफ्टी में एक बहुत ही लंबे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पे ये सपोर्ट था ऑलमोस्ट वेडनेसडे 6 दिसंबर से। तो इतने बड़े सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स आते हैं और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में भी एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स इंटरेस्टेड थे। लेकिन अगर आप प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रीमियम चार्ट में ये साफ साफ दिख रहा था कि पी का प्रीमियम बिल्कुल भी ऊपर जाने को रेडी नहीं था। ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, मतलब कि पी का प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा वीक था। और एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉल का प्रीमियम अगर आप देखें तो प्रीमियम यहाँ पे एक ही जगह पे मूव कर रहा था। तो इसी वजह से मेरा व्यू था सी राइट का। मैंने ट्रेड प्लान भी बनाया था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था। इसके साथ साथ ही मैंने ये देखा कि निफ्टी क्योंकि ज़्यादा वीक था, निफ्टी थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा था। और उसके बाद मार्केट में एक जब सेकेंड ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे लगा इसके बाद सारे सेलर्स को बुलाकर उनको हंट किया जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में तब एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन के बाद दोबारा ब्रेकआउट हुआ मेजर लेवल का, उसके बाद मैंने सोचा कि मार्केट थोड़ा रुक के फिर ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने फोमो के चलते एक ट्रेड ले लिया जिसमें मुझे 10 पॉइंट्स का लॉस बुक करना पड़ा। तो गलती मुझसे ये हुआ कि मैंने बस ये देखा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद मैंने सोचा कि दोबारा ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। लेकिन मैंने प्लान ये भी बनाया था कि यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने तब 11:51 को मैंने ये देखा था यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स को बुलाया जाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। मुझे ये पता भी था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में फोमो के चलते ट्रेड बनाया, तो मुझसे ये गलती हुआ। तो अगर आप देखें तो बाद में उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट ने उसके बाद कंसोलिडेट करके यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोन टच करने के बाद ही उसके बाद रैली किया। और अगर मैं वेट करता तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता था मुझे। मैंने पोजीशन बनाया था 12 11 12 को। तो इसमें मुझे 10 पॉइंट का लॉस बहुत ही जल्दी हो गया था। लेकिन अगर मैं थोड़ा रुक कर यहाँ पे अगर आप देखें तो 11:37 को अगर मैं ट्रेड बनाता तो इसमें मुझे सिर्फ 5 पॉइंट का एक सेल लगता, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ से भी ज़्यादा, मतलब 50 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता था। मतलब ऑलमोस्ट 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड मुझे मिलता। लेकिन मैंने जल्दबाजी की और इसीलिए मुझसे गलती हुआ आज। मैंने और एक गलती भी किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जहाँ ट्रेड बनाया उस टाइम पे पुट का प्रीमियम एकदम लोएस्ट पॉइंट पे था और मार्केट को इतने बड़े कंसोलिडेट करने के बाद जब मार्केट नीचे आता है तब थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट भी करता है। तो मैंने उसका वेट भी नहीं किया। अगर मैं वेट करता तो एग्जैक्ट फिफ्थ जोन पे और एक इम्पॉर्टेंट जोन पे मार्केट ने टच किया, उसके बाद ही फॉल किया। यही था वो 11:37 के आसपास। अगर आप देखें तो यहीं यहीं पर अगर मैं ट्रेड बनाता कहीं पर भी तो भी मेरा एसएल नहीं हिट होता। तो गलती आज यही था और इसके चलते मेरा 156 रुपीज़ का आज लॉस बुक किया है मैंने। तो यही था आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।